हेलो बच्चों, जैसा कि पिछली कक्षाओं में मैंने आपको भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अंतर्गत काफ़ी सिलेबस और काफ़ी टॉपिक्स क्लियर करते जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए एक नया टॉपिक आपके समक्ष लाए हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है। आपने सेक्शन 2A पढ़ा, ऑफ़र। अब हम आज बात करने जा रहे हैं इनवाइट, यानी ऑफ़र करने के लिए इनवाइट करना, यानी इनविटेशन ऑफ ऑफ़र, प्रस्ताव का आमंत्रण। प्रस्ताव का आमंत्रण से आप क्या समझते हैं? एक तरफ प्रस्ताव समझ चुके हैं आप, अब एक तरफ प्रस्ताव के आमंत्रण को समझना है। ध्यान दें बोर्ड पर, प्रस्ताव का आमंत्रण। सॉरी बच्चों, कुछ नेटवर्क की मोबाइल में समस्या थी, इस वजह से। अब कंटिन्यू, आइए ध्यान दें। प्रस्ताव का आमंत्रण। प्रस्ताव तथा प्रस्ताव के आमंत्रण, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ध्यान देना बच्चों। एक प्रस्ताव, एक प्रस्ताव के आमंत्रण। एक तो ऑफर हो गया, एक हो गया इनविटेशन ऑफ ऑफर। क्लियर? इसमें क्या अंतर है, ध्यान दें। प्रस्ताव तो आप समझ ही रहे हैं, नोट करिए।
तो बच्चों, ये जो बात मैंने लिखी है थोड़ा इसको पढ़ते हैं। यदि प्रस्तावक जो ऑफर सेक्शन 2A में ऑफर किया जाता था, कौन करता था? प्रस्तावक करता था, ऑफरर। प्रस्तावक का इंटेंशन यह रहा हो कि कोई अन्य व्यक्ति उसके प्रस्ताव, अन्य व्यक्ति कौन? जिसके पास प्रस्ताव भेजा गया है उसको हम क्या कहते थे? सेक्शन 2B के अंतर्गत परिभाषित था स्वीकृतकर्ता, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टर। क्लियर? अन्य व्यक्ति उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तथा परिणाम स्वरूप करार का निर्माण हो जाए, वहाँ यह मात्र एक प्रस्ताव होता था, जो कि आपने सेक्शन 2A में डेफिनेशन पढ़ी है। लेकिन अब हम बात करते हैं प्रस्ताव के आमंत्रण की। इतनी बात समझ में आ गई है, इसको नोट कर लीजिए। किंतु यदि केवल आशय, अन्य व्यक्ति व्यक्तियों को मात्र प्रस्ताव क्लियर बच्चों? यहाँ तक तो आप समझ गए थे प्रस्ताव होता है। किंतु यदि केवल आशय, किसका आशय? केवल आशय अन्य व्यक्ति, यहाँ पर आशय क्या था कि अन्य व्यक्ति प्रस्ताव स्वीकार कर ले। यहाँ पर सूचना दी जा रही है इस बात की, इस आशय कि अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह आवे, हमारी वस्तुओं को, हमारे सामान को, हमारे माल को, XYZ कुछ भी आकर देखे, देखने के बाद वह मुझसे ऑफर करे उस वस्तु को खरीदने का, लेने का, तो इसे हम इनविटेशन ऑफ ऑफर कहेंगे। क्लियर? नोट कर लीजिए बच्चों, इम्पोर्टेंट बात है। तो आज आप प्रस्ताव तथा प्रस्ताव के आमंत्रण को अच्छे से समझ गए हैं। अब पुनः नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ पुनः आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जितना भी पिछला बताया है उसको रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।